शादी की रात दुल्हन ने दूल्हे के अरमानों पर छुरा फेर दिया। जी नाज़रीन, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। और अगर आप कुंवारे हों तो शायद शादी से कुछ दिन और दूर हो जाएंगे। नाज़रीन, निशाद नामी नौजवान ने बड़ी धूमधाम से शादी की और दुल्हन बनी सितारा नामी खातून। शादी की पहली रात जब निशाद फूलों से सजे कमरे में दिल थाम कर दाखिल हुआ तो बेगम ने कमरे में कमरबंद की जगह कमर से छुरा निकाल लिया और फरमाने लगी, अगर मुझे छुआ तो तेरे 35 टुकड़े कर दूंगी। या नाज़रीन, ये कोई फिल्म नहीं, असल कहानी है। सितारा ने निशाद से कहा, मैं तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और उसी के साथ भाग जाऊंगी, और अगर किसी को बताया तो तुम्हें भी और तुम्हारे जज्बातों पर छुरा फेर दूंगी। निशाद सोच में पड़ गया कि ये शादी है या CID का नया सीरियल। फिर बेगम ने एक दिन फरमाइश की, मुझे केदारनाथ ले चलो, मगर निशाद को फौरन राजा रघुवंशी वाला कत्ल याद आ गया और उसने कहा, जान है तो जहान है, तीरथ बाद में हो जाएगी। 3 दिन सितारा निशाद के घर में रही और निशाद 3 दिन नहीं सो पाया। दिल ही दिल में सोचता रहा, कहीं ये मुझे ना काट दे। फिर चौथी रात बेगम ने छत से छलांग लगाई और अपने आशिक के साथ ऐसे फरार हो गई जैसे कोई फिल्म की हीरोइन अपनी तकदीर चुनती है। और अब बेचारा निशाद रोते हुए कह रहा है, यार अब शादी के नाम सुनकर दिल दहल जाता है, लगता है शादी नाम है खतरे का ऐलान। नाज़रीन, शादी एक मुकद्दस बंधन है। अगर दिल में किसी और की तस्वीर हो तो दूसरों की बारात ना सजाओ। धोखा देने वाले सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे मुआशरे को धोखा देते हैं। नाज़रीन, आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए हमारे चैनल UK ट्रांसलेशन को देखते रहें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सर वो चाकू ली हुई थी, मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे, मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। तो मैं बोला अच्छा, हम का रिश्ते में क्या लगता था वो? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ, लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और तो रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर, बहुत कलंकित कर दी ये लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया। हाँ सर, दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा, क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ, वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं, जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए। तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ, लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया, अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में भर दी थी वो सब, तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा। सर मैं बहुत डर गया था उतने समय, 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी। सर मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के भाग गई। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर, थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको? सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं, सर मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ सर, आपके साथ भी? हाँ सर, वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के? सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ। सर इतना समझ लीजिए पहले जब ऐसा हो गया समझ लीजिए मैं अभी तक
सब भूल नहीं डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ सर, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ। तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता अब। क्या नाम है आपका? सर कप्तान सर। ठीक।